कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए एक पल के लिए आप भी विश्वास नहीं करेंगे, आप भी कहेंगे ऐसा होता है क्या। चाय की शौकीन छिपकली, चाय की पार्टी, छिपकली मेहमान। जब छिपकली लेने लगी चाय की चुस्की, चाय पीने वाली छिपकली से मिलिए। सावधान, कहीं आपकी चाय से चुस्कियां छिपकली तो नहीं ले रही। सावधान, कहीं छिपकली आपके घर पर टी पार्टी तो नहीं कर रही। सावधान, पल भर के लिए भी चाय की प्याली को खुले में मत रखिएगा। जी हां, इसे मजाक मत समझिए, इस तस्वीर से सबक लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस छिपकली की तरह कोई दूसरी छिपकली भी आपके किचन में चाय की चुस्की ले रही हो और आप इससे अनजान मौत की चुस्की ले रहे हों। तस्वीरें भरतपुर की हैं, वायरल नहीं, एकदम असली। सहयोग नगर कॉलोनी में प्रीति नाम की महिला के घर हर रोज सुबह एक छिपकली चाय पीने के लिए आती है। पिछले 2-3 महीनों से यह छिपकली यूं ही चाय की चुस्की लेने आती है, तय समय पर, तय जगह पर। 2-3 महीने से चाय बनाती हूँ, छिपकली आती है और आके पी के चली जाती है। कटोरी या कप में रख देती हूँ, पीती है और चली जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। 2-3 महीने हो गए से ऐसे ही आते आते। डेली का नियम है इसका? डेली का नियम है, बस चाय पीती है और चली जाती है। अब प्रीति के लिए ये रोज की बात हो गई है, लेकिन आप होशियार रहिएगा, कहीं कोई छिपकली बिन बताए, बिन जताए आपके किचन में चाय की चुस्की तो नहीं ले रही। बस होशियार रहिएगा, सावधान रहिएगा। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। पढ़ाई MA MCOM की, लेकिन मांग रहे हैं भीख। यकीन नहीं होता, पर जयपुर पुलिस के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पिंक सिटी को भिखारी मुक्त बनाने का अभियान जोरों पर है। उनके पुनर्वास के लिए पूरी तैयारी हो रही है और उसी सर्वे के दौरान ये बातें सामने आई। ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य भी इसमें सामने आए हैं, जिसमें कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस धंधे में शामिल हैं। चौंकिए मत, सच सुनने की हिम्मत रखिए। 100% सच। सड़क चौराहों पर आप जिन पर रहम खाकर भीख देते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं। लेकिन बेरोजगारी की मार ऐसी कि भीख मांगने को मजबूर हैं। काम मिलता है तो काम करते हैं, वरना कहीं भी हाथ फैला देते हैं। ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य भी इसमें सामने आए हैं, जिसमें कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस धंधे में शामिल हैं। उनका क्या हिस्ट्री रही, क्या कंपल्सन रहे कि वो इस तरफ डाइवर्ट हुए, उस संबंध में भी कुछ तथ्य सामने आए हैं। उस पर हम संबंधित एजेंसी से बात करके इनके कंप्लीट पुनर्वास की योजना बना रहे हैं। दरअसल गहलोत सरकार ने भिखारी उन्मूलन एवं पुनर्वास कानून बनाया है, जिसके तहत जयपुर में भिखारियों का सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस सर्वे में जयपुर में कुछ भिखारी तो MA और MCOM डिग्रीधारी हैं, तो कुछ BA और BCom पास हैं। पुलिस को 5 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भिखारी मिले, जबकि 12वीं की पढ़ाई कर चुके 193 भिखारी भी शामिल।
दरअसल जयपुर को भिखारियों से मुक्त बनाना है, लिहाजा उनके पुनर्वास का काम जोरों पर चल रहा है। अब तक 4 अलग अलग टीमें बनाकर पूरे शहर के 1196 भिखारियों की कंप्लीट प्रोफाइल तैयार की जा चुकी है। इन भिखारियों के स्किल की भी अलग से पहचान की गई है। 1196 भिखारियों में 231 बेलदारी का काम जानते हैं, तो 103 मजदूरी, 59 कैटरिंग, 9 कबाड़ी का काम, 7 होटल में हेल्पर का काम, 9 चौकीदारी का काम जानते हैं। हालांकि 117 कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। इनमें 160 भिखारी ऐसे भी हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। इन भिखारियों को 15 अगस्त से पुलिस ने पुनर्वास भी करना शुरू कर दिया है। और अब इनका समाज कल्याण विभाग को इसमें शामिल करके इस कंप्लीट जयपुर शहर को भिखारी मुक्त शहर बनाने की दिशा में जयपुर पुलिस ने काम करना शुरू किया है। जो फुटपाथ पे इस तरह से भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व जो लोग हैं, उन लोगों के पुनर्वास के लिए पुलिस ने 15 अगस्त से शुरुआत करी थी और अब तक कुल 12 लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे पहुंचाया गया है। अब इनके दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि इनके पुनर्वास जोरों पर हैं। हालांकि कोरोना काल में इनमें ब्रेक जरूर लगा है। बहरहाल अगले कुछ महीनों में भिखारियों के पुनर्वास का काम पूरा किए जाने का लक्ष्य है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अनलॉक 3.0 में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। कोरोना से जंग में सबसे जरूरी वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने वेंटिलेटर टेंडर जारी कर दिए हैं। मरुधरा में कोरोना से निपटने से प्रदेश सरकार ने शुरू से इंतजाम किए थे, जिसका नतीजा ये कि स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या लगातार बढ़ाई गई। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए गए। कोविड-19 के इलाज के लिए कुल 400 चिकित्सा संस्थान उपलब्ध हैं। 286 के कोविड केयर सेंटर हैं। इसके अलावा 57 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर और 57 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल प्रदेश में मौजूद हैं। कोरोना से निपटने की क्या इंतजाम किए गए हैं, जिसमें निजी अस्पताल की बात करें तो 40 निजी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम में बात की जाए तो सबसे पहले बताते हैं बेड सुविधा। तो बेड सुविधा को लेकर राज्य में 42,306 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड उपलब्ध हैं। 1,672 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। कोरोना से निपटने के इंतजाम में वेंटिलेटर पे बात की जाए तो प्रदेश में 881 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। जयपुर के RUSH अस्पताल में 70 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाने के लिए टेंडर भी जारी किए। जल्द ही नए वेंटिलेटर प्रदेश के अस्पतालों में मुहैया करवाए जाएंगे। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि देश में राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।